क्या आपने कभी सोचा है, क्या पानी से भी दीपक जल सकता है? शायद हमारा मन तुरंत कहेगा, नहीं। लेकिन शिरडी में एक ऐसी घटना घटी, जिसने वहां उपस्थित लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। कुछ दुकानदारों ने साईं बाबा को दीपक जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया था। उन्हें लगा कि आज द्वारकामाई में अंधेरा रहेगा। आज बाबा दीपक नहीं जला पाएंगे। लेकिन उस शाम द्वारकामाई में जो हुआ, उसने केवल दीपक ही नहीं जलाए, बल्कि कई लोगों के भीतर सत्य और विश्वास का प्रकाश भी जगा दिया। आइए सुनते हैं साईं बाबा के जीवन से जुड़ा यह सुंदर प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। उस समय शिरडी आज की तरह विशाल और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नहीं था। वह एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के रास्ते, साधारण घर, खेत, पेड़ और बहुत ही सरल जीवन। उसी शिरडी में एक फकीर रहा करते थे। लोग उन्हें प्रेम से साईं बाबा कहते थे। बाबा का जीवन अत्यंत साधारण था। न धन का मोह, न वस्तुओं की इच्छा, न किसी प्रकार का दिखावा। वे एक पुरानी मस्जिद में रहते थे, जिसे बाद में द्वारकामाई के नाम से जाना गया। द्वारकामाई वह स्थान जहां न जाने कितने परेशान मनों को शांति मिली, कितने निराश लोगों के भीतर आशा जागी, कितने लोगों ने बाबा के पास बैठकर जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सीखा। बाबा के पास कोई अमीर आता या गरीब, उनके लिए सब समान थे। कोई दुख लेकर आता, कोई बीमारी की चिंता लेकर, कोई परिवार की समस्या लेकर, तो कोई केवल बाबा के दर्शन करने। बाबा सबकी बात सुनते, कभी कुछ शब्द कहते, कभी मौन रहते, और कभी उनकी छोटी सी बात में जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी होती। द्वारकामाई में बाबा धूनी जलाकर रखते थे, और शाम के समय वहां दीपक भी जलाया करते थे। धीरे धीरे सूर्य अस्त होता, शिरडी के छोटे छोटे रास्तों पर अंधेरा उतरने लगता, और द्वारकामाई में दीपकों की रोशनी दिखाई देने लगती। इन दीपकों के लिए तेल की आवश्यकता होती थी। बाबा स्वयं गांव के तेल बेचने वाले दुकानदारों के पास जाते और उनसे थोड़ा सा तेल मांग कर लाते। किसी ने थोड़ा दिया, किसी ने अधिक दिया। बाबा जो मिलता, उसी में संतुष्ट रहते। उनकी आवश्यकता भी कितनी थी, बस इतनी कि शाम को दीपक जल सकें। लेकिन एक दिन कुछ दुकानदारों के मन में एक विचार आया। उन्होंने आपस में तय किया कि आज कोई भी बाबा को तेल नहीं देगा। शायद वे देखना चाहते थे कि बिना तेल के बाबा अपने दीपक कैसे जलाएंगे। शाम होने वाली थी। बाबा हमेशा की तरह तेल लेने निकले। वे एक दुकान पर पहुंचे, तेल मांगा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। बाबा दूसरी दुकान पर गए, वहां से भी उत्तर मिला, तेल नहीं है। फिर तीसरी जगह गए, वहां भी तेल देने से इनकार कर दिया गया। बाबा समझ गए, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं आया। उन्होंने किसी से बहस नहीं की। यह नहीं कहा कि तुम लोग रोज मुझे तेल देते थे, आज क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने किसी को अपशब्द नहीं कहा, बस शांत भाव से वापस द्वारका माई की ओर चल पड़े। सोचिए, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करते। शायद हमें क्रोध आता, शायद हम शिकायत करते, शायद हमें लगता कि हमारा अपमान किया गया है। लेकिन साईं बाबा शांत रहे, क्योंकि शायद उनके लिए यह केवल तेल मिलने या न मिलने की बात नहीं थी। उस घटना में एक बड़ी सीख छिपी हुई थी। उधर कुछ दुकानदारों के मन में उत्सुकता थी। वे देखना चाहते थे कि अब बाबा क्या करेंगे। सूरज ढल चुका था, अंधेरा बढ़ रहा था। द्वारका मई में दीपक रखे हुए थे, बत्तियां थीं, लेकिन पर्याप्त तेल नहीं था। बाबा ने उस पात्र को देखा जिसमें तेल रखा जाता था। उसमें बहुत थोड़ा तेल बचा हुआ था। फिर बाबा ने उसमें पानी डाला। इसके बाद उन्होंने उस मिश्रण को ग्रहण किया और फिर पात्र में वापस निकाल दिया। और फिर बाबा ने वही पानी दीपकों में डालना शुरू कर दिया। एक दीपक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वहां मौजूद लोग शायद यह सब देखकर सोच रहे होंगे, पानी से दीपक कैसे जलेंगे, यह संभव कैसे है। बाबा ने बत्तियां तैयार की और फिर दीपक जला दिए। क्षण भर के लिए सबकी निगाहें उन्हीं दीपकों पर टिक गईं, और तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। दीपक जल उठे। हाँ, जिन दीपकों में पानी डाला गया था, वे दीपक जल रहे थे। एक छोटी सी लौ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते द्वारकामय प्रकाश से भर गई। लेकिन आश्चर्य केवल इतना नहीं था कि दीपक जल गए। वे दीपक रात भर जलते रहे। जिन लोगों ने सोचा था कि आज द्वारका माई में अंधेरा रहेगा, वे स्वयं उस प्रकाश के साक्षी बन गए। जो दुकानदार बाबा को तेल देने से मना कर चुके थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे बाबा के पास आए। उनका सिर झुका हुआ था, मन में पश्चाताप था। उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी,
लेकिन यहां इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। बाबा ने क्या किया? क्या उन्होंने उन दुकानदारों का अपमान किया? नहीं। क्या उन्होंने कहा कि देखा, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? नहीं। क्या उन्होंने उनसे बदला लिया? नहीं। यही तो साईं का मार्ग था। बाबा ने उन्हें समझाया कि असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। यदि तेल नहीं देना चाहते थे, तो साफ साफ कह सकते थे कि हम तेल नहीं देंगे। लेकिन झूठ बोलना उचित नहीं। सोचिए, इतनी बड़ी घटना घटी, पानी से दीपक जल गए, लेकिन बाबा का ध्यान अपने चमत्कार पर नहीं था। उनका ध्यान मनुष्य के आचरण पर था, सत्य पर था, ईमानदारी पर था। और शायद यही इस प्रसंग की सबसे बड़ी शिक्षा है। हम अक्सर चमत्कार खोजते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। लेकिन साईं बाबा के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग हमें भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देते हैं। कभी हमारे भीतर का झूठ समाप्त होना ही चमत्कार है, कभी हमारा अहंकार टूट जाना ही चमत्कार है, कभी किसी को क्षमा कर देना ही चमत्कार है, और कभी सब कुछ कठिन होने के बाद भी विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ा चमत्कार होता है। उस रात द्वारकामाई में केवल पानी से दीपक नहीं जले थे, शायद कुछ मनों में भी प्रकाश जला था। और यही प्रकाश आज भी हमें एक प्रश्न पूछता है, हमारे जीवन का दीपक किससे जलता है? धन से, सफलता से, दूसरों की प्रशंसा से, या फिर विश्वास से? जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी अकेलापन, और कभी ऐसी समस्या जिसका समाधान हमें कहीं दिखाई नहीं देता। तब मन कहता है, अब क्या होगा? शायद मेरे लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन यही वह समय है जब विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता दिन में नहीं होती। प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता अंधेरे में होती है। इसी प्रकार विश्वास की असली परीक्षा भी सुख के समय नहीं, कठिन समय में होती है। जब सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा हो, तब विश्वास रखना आसान है। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हों और फिर भी मन कहे, मेरे साएं मेरे साथ हैं, तो वही श्रद्धा है। और जब हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले, फिर भी हम धैर्य रखें, तो वही सबूरी है। श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और धैर्य। शायद जीवन के अनेक अंधेरों को पार करने के लिए हमें इन्हीं दो दीपकों की आवश्यकता है। आज यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, तो कुछ क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने मन की चिंता साईं के चरणों में रख दीजिए। साईं से कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो है, वैसा ही कह दीजिए, साईं, मैं परेशान हूं, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। मेरे भीतर विश्वास बनाए रखना। जब मेरा मन कमजोर हो, मुझे शक्ति देना। जब मुझे क्रोध आए, मुझे शांति देना। जब मुझसे कोई गलती हो, मुझे उसे स्वीकार करने का साहस देना। और जब मेरे जीवन में अंधेरा हो, मेरे भीतर श्रद्धा का एक छोटा सा दीप जला देना, क्योंकि एक छोटा सा दीप भी बहुत बड़े अंधकार को चुनौती दे सकता है। हे साईं, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, हमारे मन में सत्य बनाए रखना, हमारे भीतर अहंकार कम करना। हमें ऐसा हृदय देना जो दूसरों के दुख को समझ सके। हमें ऐसा मन देना जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रख सके। और हमें इतनी श्रद्धा देना कि जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब भी हम विश्वास करना न छोड़ें। साईं, जब मेरे जीवन में अंधेरा हो, मेरे भीतर विश्वास का दीप जला देना। जब मेरा मन हारने लगे, मुझे श्रद्धा देना। जब परिणाम मिलने में देर हो, मुझे सबूरी देना। और जब मुझसे कोई भूल हो जाए, मुझे सत्य स्वीकार करने की शक्ति देना। यदि आज की यह साईं कथा आपके मन को छू गई हो, तो कुछ क्षण साईं को याद कीजिए और मन ही मन कहिए, साईं, मेरे जीवन का दीप कभी बुझने मत देना। मेरे भीतर सत्य, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। लेकिन साईं बाबा के जीवन का अगला प्रसंग और भी भावुक है। एक दिन द्वारका मई में बाबा अपनी धूनी के पास बैठे थे। अचानक उन्होंने अपना हाथ जलती हुई धूनी में डाल दिया। वहां उपस्थित लोग घबरा गए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, बाबा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन कहा जाता है कि उसी समय कहीं दूर एक लोहार की छोटी बच्ची भट्टी के पास संकट में थी। क्या बाबा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं पीड़ा सह ली? इस अद्भुत प्रसंग को सुनेंगे साईं बाबा कथा के अगले अध्याय में।
तब तक अपने मन में साईं का नाम बनाए रखिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और याद रखिए, जब जीवन में अंधेरा बढ़ने लगे तो शिकायत करने से पहले अपने भीतर विश्वास का एक दीप अवश्य जलाइए। साईं सबका कल्याण करें।